फिर अब देखें, ये आगे कुछ सवाल है आपके सामने कि द पेस एंड स्केल ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका सब्जेक्टिव ग्रुप है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ये आपका वर्ब है, प्रेडिकेट यहां से शुरू होता है, ये आपकी क्रिया है। सवाल उठता है किसके अनुसार? अगर इस वाक्य में देखें, सब्जेक्ट में पेस है, स्केल है, कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशंस ट्रांसफॉर्मेशन है, सो हैव ये किसके अनुसार है? तो याद होगा हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इसमें दो रूल्स का प्रयोग होता है। जैसे एक पढ़ा हम लोगों ने पीछे कि अगर नाउन है कोई सिंगुलर एंड से कनेक्टेड है, यह प्लूरल हो जाता है, लेकिन जैसे ही किसी एक के साथ आर्टिकल जुड़ता है दूसरे के साथ नहीं, तो ये दोनों मिलकर सिंगुलर हो जाता है। पिछले अगर वीडियो में हमारे देखे होंगे, अगर नहीं देखा है जिन लोगों ने तो फिर से उसको एक बार देखें। यह सिंगुलर हो जाता है, सो इसके अनुसार वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर गौर करें आप तो दूसरा एक और इसमें रूल जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमेशा गौर करना है, जिस पर आधारित प्राय बैंक एसएससी में सवाल कहीं भी पूछे जाते हैं, वो सीधा है कि किसी भी वाक्य में कोई नाउन है, अगर वो कनेक्टेड है किसी भी दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ किसी भी प्रीपोजिशन से, तो याद रखना है कि जो सबसे पहला जो नाउन है, दिस इज योर रियल सब्जेक्ट, यह आपका वास्तविक सब्जेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, इसके साथ आने वाली क्रिया होती है सिंगुलर या प्लूरल एज द नंबर ऑफ द फर्स्ट नाउन। सो ये आपका वास्तविक सब्जेक्ट है, कौन? ये। सो इसके अनुसार ही ये क्रिया होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। अब यहां देखें अगर, तो सॉरी, हम अगर देखें तो यहां ऑफ है प्रीपोजिशन, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। सो सब्जेक्ट कौन है? तो वो है पेस एंड स्केल। एंड से जुड़ा हुआ ये दो नाउन सिंगुलर है, मूलतः प्लूरल हो जाता, लेकिन हम अगर देखें तो एक के साथ आर्टिकल जुड़ा है, दूसरे के साथ नहीं, सो बोथ आर वन, सो दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो ये जो है, इसके अनुसार ये गलती होता है, पेस एंड स्केल के अनुसार आर्टिकल वन है, इसका मतलब वन है, सो ये होना चाहिए, इसके बदले हैज। दैट इज प्रॉब्लम। ये गौर करें इसको, इस पॉइंट को, और उस पर आधारित ये सवाल जो बैंक में पूछे गए हैं। दूसरे सवाल पर अगर हम गौर करें तो आप इसको नोट कर ले सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हम लोगों ने पढ़ा भी, यहां सिंपल एक रूल्स आता है जिसको आप गौर करें कि किसी भी वाक्य में एक नाउन है और नाउन के साथ लगा है एज वेल एज एंड नॉट विथ, along with, together with, no less than,
rather than led by etc। फिर कोई दूसरा नाउन है और इसके बाद अगर आती है क्रिया कोई, सो आपको याद रखना है कि दिस इज रियल सब्जेक्ट। सो यहां वर्ब जो होगा वो होगा एज द फर्स्ट नाउन। पहला नाउन के अकॉर्डिंगली हम वर्ब के रूप को प्रयोग करेंगे। सो इस आधार पे अगर हम गौर करें यहां, तो एक नाउन आपका आता है सुरेश, एंड योर कनेक्टेड विथ एंड नॉट। सो दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट, दिस इज योर रियल सब्जेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू सुरेश, ये वेयर प्रॉब्लम है, we have to use here was, because your subject is Suresh, not relatives। so इस पॉइंट को थोड़ा नोट करें आप लोग, स्नैपशॉट ले लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं थोड़ा बोर्ड को साफ कर दूं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट सवाल की तरफ देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, गौर करेंगे, ये ऊपर में गौर करेंगे आप कि किसी भी वाक्य में देखें अगर, तो ईच लगा हो, एवरी लगा हो, नो लगा हो, फिर कोई नाउन है, यह हर हाल में सिंगुलर ही होगा, फिर एंड है, और फिर कोई नाउन है, और इसके साथ अगर वाक्य में क्रिया है, तो हम लोगों ने पीछे देखा है कि दो नाउन एंड से जुड़ा हो वो प्लुरल हो जाता है। लेकिन यहां गौर करना है कि दो नाउन में से किसी एक के पहले भी ईच, एवरी, आइदर, नो जुड़ा हो, ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखें, जो हर नाउन को, हर सब्जेक्ट को, दो या दो से अधिक में से हर एक को डिवाइड करता है सिंगल के रूप में। सो योर सब्जेक्ट मस्ट बी सिंगुलर हो जाता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर हो जाता है इसलिए आपका वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर करेंगे कि कोई भी नाउन दो या अधिक हो, एंड से कनेक्टेड हो, अगर किसी एक के पहले भी ईच, एवरी, नो जुड़ा है, तो आपका वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि ये वो एडजेक्टिव है जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है, जो हर नाउन को सिंगल सिंगल के रूप में डिवाइड कर देता है। सो आपको याद रखना है, सो योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर इसी आधार पर आप गौर करें तो आपका ये सवाल नीचे जो दिया गया है, ये बैंक्स का सवाल है, पूछा हुआ सवाल, ये पिछले आईबीपीएस में। जैसे एक सिंपल हम लिख सकते हैं कि ईच बॉय एंड गर्ल, सो यहां सीधा हो जाएगा वाज, गिवन ए प्राइज। यह दो रूपों में लिखा जा सकता है, हम सीधे लिख सकते हैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल,
फिर भी वही होगा, was given a price। सो यही है आपका नेक्स्ट सवाल। यह पूछा गया था कि एवरी मैन एंड वुमेन, फिर आप देख रहे हैं ऑफ प्रीपोजिशन लगा है जिससे कनेक्टेड है विलेज, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कौन होता है? यह है सब्जेक्ट बिफोर प्रीपोजिशन। पहला नाम जो है वो सब्जेक्ट है, मतलब प्रीपोजिशन से पहले वाला। और इसके अनुसार मैन एंड वुमेन दैट इज प्लुरल, लेकिन चूंकि इसके साथ एवरी लग गया, ये सबको अलग अलग बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो इसके लिए जो ये क्रिया आई है दैट इज प्रॉब्लम। फाइनाइट वर्ड मस्ट बी सिंगुलर बिकॉज दिस नाउन आर ज्वाइंड बाय एवरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू यूज हैज, नॉट हैव। सो इस पॉइंट को गौर करें और क्वेश्चन को गौर करें। इस तरह के सवाल ये पूछे गए सवाल है और इस तरह पर सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस पर पॉइंट कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखें। आइदर द मैनेजर और हिज फॉलोअर्स ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री। गौर करें, इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। दो बातें हैं इसमें कि अगर किसी वाक्य में कोई नाउन है और कंजक्शन के रूप में लगा है और लगा है, नॉर लगा है, आइदर और लगा है, नाइदर नॉर लगा है, फिर कोई नाउन है और इसके साथ वर्ब है, तो वर्ब हमेशा अपने नजदीक के सब्जेक्ट के अनुसार होती है। द वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द नाउन दैट इज क्लोज टू इट, जो इसके सबसे नजदीक है। सो यहां अगर है तो ये इसके अनुसार होगा। अगर वर्ब का प्रयोग यहां किया जाए तो ये इसके अनुसार होगा। अगर दोनों सिंगुलर है तो फिर वर्ब सिंगुलर होगा। दोनों प्लुरल अगर नाउन है तो वर्ब प्लुरल ही होगा। लेकिन एक सिंगुलर और एक प्लुरल है तो क्रिया वर्ब जो है हमेशा अपने नजदीक के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होता है। सो आप इसमें गौर करें। आइदर लगा है, आइदर के साथ मैनेजर सिंगुलर है और के साथ फॉलोअर्स प्लुरल है। सो इसके साथ जो क्रिया है ये नजदीक वाले के अनुसार होगा और इसके अनुसार ये प्लुरल होगा, जो बिल्कुल सही है। सो इस वाक्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह यहां देखें। सो इस पॉइंट को गौर करें आप लोग कि कोई भी दो नाउन जुड़ा हो और से, नॉर से, आइदर और से, नाइदर नॉर से, तो क्रिया हमेशा नजदीक वाले के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होता है। सो यहां हमारा रियल सब्जेक्ट जो है नजदीक में है वर्ब के फॉलोअर्स,
सो फॉलोअर्स के अनुसार ट्राई होगा, जो ये सही है। मैं समझता हूं क्लियर है ये। दूसरी तरफ अगर दूसरे वाक्य में देखें तो दिया कि बी शुड, हम लोग पीछे पढ़े हैं कि मॉडर्न लिप ज्वेलरी को सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये इस पॉइंट में अगर गौर करें तो इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज करेक्ट। अगर हम फिर देखें तो वी के अनुसार हैव है, सो ये पॉइंट करेक्ट है। फिर इस वाक्य में देखते हैं कि बट के साथ लगा हुआ है ईच ऑफ अस है। सो ध्यान रखें, यहां एक रूल आता है जिसको आप गौर करें कि किसी भी वाक्य में ईच, एवरी, हम अगर देखें तो रूल है कि ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, इसके साथ अगर कोई नाउन है, इस नाउन को सिंगुलर होना चाहिए और इसके साथ जो क्रिया आएगी दैट मस्ट बी सिंगुलर। क्योंकि ये जो पॉइंट है याद रखिए, ये एडजेक्टिव है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद जो भी नाउन आएगा सिंगुलर आएगा। एंड से जुड़ा हुआ कोई भी दो हो, फिर भी ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है सिंगल के रूप में। सो इसके अनुसार ये सिंगुलर हो। लेकिन इसमें कंफ्यूजिंग ये सवाल आता है, जैसे ये गौर करें, इसमें वन भी गौर करेंगे, वन भी होता है, लेकिन इसी में आता है कि कहीं भी ईच लगा है, एवरी है, एवरी के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता। सो आइदर है, नाइदर है, वन है, और इसके साथ अगर ऑफ लगा है, फिर अगर कोई भी नाउन है, सो इस नाउन की विशेषता होती है कि दैट मस्ट बी प्लुरल। लेकिन याद रखना है कि ऐसे वाक्य में वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। कारण यह है कि ये जो है ये यहां प्रोनाउन हो जाता है। अब पढ़ेंगे आगे हम लोग कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों सेम होता है, काम सेम होता है, लेकिन वो प्रयोग सेम अवस्था के लिए होता है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। एडजेक्टिव केवल अपने नाउन को रेफर करता है, उसके बारे में कुछ बात बताता है, लेकिन प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन के जगह पर आता है। इसलिए याद रखना है कि ये जो है हमारा ये सब्जेक्ट हो जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि हमारा सब्जेक्ट हो जाता है इनमें से कोई एक। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब ये सिंगुलर हो जाता है। अब अगर देखें तो ये दो सवाल, तीन सवाल जो है जस्ट इसी पर आधारित है। दिया कि बी शुड, यहां जो है हम देख रहे हैं कि यहां वी के अनुसार शुड सही है, वी के अनुसार हैव सही है, हैव के अनुसार ये अस जो है, अस के पहले लगा है ईच ऑफ। सो अकॉर्डिंग टू ईच ये क्रिया जो है हैव नहीं होगा, दैट मस्ट शुड बी हैज होना चाहिए। फिर वही चीज यहां भी है, देख रहे हैं नाइदर लगा है, नाइदर के साथ, नीदर के साथ ऑफ लगा है। ऑफ के बाद, इधर निदर के बाद जब भी कोई क्रिया आएगी दैट मस्ट बी सिंगुलर। लेकिन यही अगर ऑफ से कनेक्ट हो जाएगा तो वो नाउन को होना चाहिए प्लुरल जो है। लेकिन ये जो वर्ब है दैट इज प्रॉब्लम हियर, योर सब्जेक्ट इज नीदर नॉट टीम्स। So according to neither, it should be is, not are. And same, the last question is also one लगा है,
वन के साथ हम अगर सीधे लिखे वन तो सीधे क्या होगा, इट शुड बी ब्रदर। सो लिप के जगह ये लिप्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रदर। लेकिन वन के बाद अगर ऑफ लगा है सो द नाउन शुड बी प्लुरल, नाउन का प्लुरल होना चाहिए। लेकिन ये जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू वन, ये है हमारा रियल सब्जेक्ट। सो इसके अनुसार ये लिप गलत है, ये होना चाहिए लिप्स। सो दीज आर सब क्वेश्चंस। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, फिर दूसरे दिन मिलेंगे हम आपसे। तब तक हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें हमारे इस चैनल रिलायबल एडू सेंटर्स को। थैंक यू।